रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। मशहूर शायर कैफी आजमी की ये कविता दिवंगत अभिनेता और फिल्म मेकर गुरुदत्त साहब को समर्पित थी। ये बात सच है कि जिस तरह से गुरुदत्त इस दुनिया से गए वो सभी के लिए एक बड़ा सदमा था। गुरुदत्त साहब एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक शानदार डायरेक्टर भी थे। अपने दौर में उन्होंने खूब नाम कमाया। छोटी उम्र में ही उन्होंने बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली थी, लेकिन उनका बहुत जल्दी दुनिया से चले जाना प्रशंसकों को एक बड़ा सदमा देकर गया था। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 में बेंगलुरु में हुआ था। गुरुदत्त लेखक और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपने छोटे से करियर में जाल से लेकर मिस्टर एंड मिसेस 55, साहिब बीबी और गुलाम, बाज, कागज के फूल और प्यासा सहित कई बेहतरीन फिल्में दी थी। गुरुदत्त की एक फिल्म के सिलसिले में जानी मानी गायिका गीता दत्त से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आगे जाकर दोनों ने शादी कर ली थी। गुरु और गीता की शादी साल 1953 में हुई थी, लेकिन बाद में गुरुदत्त साहब का बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेत्री पर दिल आ गया था। शादीशुदा होने के बावजूद गुरुदत्त मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान के प्यार में पड़ चुके थे। इस बात की भनक गीता को भी लग चुकी थी और इस चीज को लेकर अक्सर गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच झगड़ा होता था, लेकिन दोनों का तलाक नहीं हुआ था। गुरु और गीता के 3 बच्चे हुए, जिनके नाम तरुण दत्त, नीना दत्त और अरुण दत्त है। गुरुदत्त साहब ने इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया था। 10 अक्टूबर 1964 में महज 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने दुनिया छोड़ दी थी। कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था। उनकी आखिरी रात को क्या हुआ था, इस बात का जिक्र गुरुदत्त के दोस्त और उनकी कई फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में किया है। गुरुदत्त ने जब आत्महत्या की थी तो उससे ठीक एक दिन पहले वो शराब के नशे में डूबे हुए थे। उन दिनों गुरुदत्त की पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रही थी। वो डिप्रेशन में थे, अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और गीता अपनी बेटी से भी गुरुदत्त को मिलने नहीं देती थी। एक बार फोन पर गुरुदत्त और गीता दत्त की लड़ाई हो गई थी। तब गुस्से में गुरुदत्त ने गीता से कहा था कि अगर मैंने अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। मौत से ठीक पहले की कहानी बताते हुए अबरार ने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर लें वो कंट्रोल नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन आप सीन नहीं देखेंगे? दरअसल अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे उसके बारे में पूछते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और वो सीधे अपने कमरे में चले गए। अपने जीवन के आखिरी कुछ घंटों में भी गुरुदत्त ने शराब नहीं छोड़ी। रात 3 बजे उन्होंने अपने असिस्टेंट रतन से अबरार के बारे में पूछा था। रतन ने कहा कि वो जा चुके हैं, उन्हें बुलाऊं क्या? गुरुदत्त ने मना कर दिया। इसके बाद गुरुदत्त ने विस्की मांगी, लेकिन रतन ने कहा कि विस्की नहीं है। हालांकि गुरुदत्त विस्की लेकर ही माने। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। गुरुदत्त उस रात आखिरी बार सोए थे और फिर वो कभी नहीं उठे। कमरे का दरवाजा तोड़कर गुरुदत्त को निकाला गया था। वहीं जब अबरार सुबह गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उनकी नजर एक शीशी पर पड़ी। अबरार ने तब कहा था कि ये मृत्यु नहीं, उन्होंने अपने आप को मार डाला। कैफी आजमी ने अपनी कविता में ये लाइन भी लिखी थी, साकी से गिला था तुम्हें, मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।